ओम शांति। आज जब मैं आत्मा सोच रही थी कि बाबा के कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं बहुत पुरुषार्थ में आगे बढ़े, नंबर 1 पुरुषार्थ करें, योग का गहराई से अनुभव करें, लेकिन उनका एक प्रश्न आ जाता है कि हम योग बहुत करना चाहते हैं, पुरुषार्थ बहुत करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में धन की समस्या ऐसी चल रही है कि चाहते हुए भी मन और बुद्धि ऊपर जाता है, लेकिन इन समस्याओं का चिंतन जैसे ही आ जाता है तो योग मानो टूट जाता है। और अगर देखा जाए तो धन की समस्या भी कोई छोटी नहीं कह सकते हैं। माना ब्राह्मण आत्माओं को कुछ ज़्यादा शौक नहीं है, फालतू खर्च नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए तो धन की ज़रूरत रहती है। लेकिन कई सारी ब्राह्मण आत्माएं अगर धन की समस्या से परेशान हैं, उनके जीवन में बार बार धन के विघ्न आ रहे हैं और वो यह सोचती हैं कि अगर धन की समस्याएं खत्म हो जाए तो हम अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लेकर आ जाएंगे, योग को और बढ़ा देंगे। तो आज निश्चित रूप से मैं आत्मा तह दिल से कहना चाहूँगी कि इस सेशन को सुनने के बाद आपको कोई भी धन की समस्या टच भी नहीं कर सकती है। कोई धन संबंधी विघ्न आ भी नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए इस पूरे सेशन को पूरे ध्यान के साथ, शांत चित्त मन के साथ एकाग्र होकर सुनना होगा कि आखिर धन की समस्या को कैसे ख़त्म किया जाए। क्योंकि लगता है मुझ आत्मा को कि आपने बहुत सारी विधियाँ अपना ली होंगी, बहुत सारी चीज़ें कर ली होंगी, लेकिन हम आत्माओं को तो प्रैक्टिकल में सॉल्यूशन चाहिए कि धन की समस्या या धन का जो विघ्न है वो ख़त्म हो जाए, वो भी निश्चित समय अवधि के अंदर। तो इस धन की समस्या को सदा के लिए ख़त्म करने के लिए एक कहानी को समझना होगा। यह जो मैं कहानी बता रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। प्रभु श्री जैन मुनि बोलते हैं, श्री रविशंकर जैन मुनि, उनकी बुक के अंदर यह कहानी आई थी, स्टोरी जो छपी थी, उसी के प्रसंग को मैं आत्मा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि एक व्यक्ति जो बैंक में नौकरी करता था, तो वहाँ पे करीबन 125 लोगों का स्टाफ था। तो वहाँ मैनेजर भी था और बाकी बहुत बड़ी ब्रांच थी, लगभग 125 आत्माओं का स्टाफ था और करीबन वहाँ पे 6 कैश काउंटर थे। तो हमेशा मैनेजर देखता था कि 6 कैश काउंटर होने के बावजूद भी जो 3 नंबर का जो कैश का काउंटर है, वहाँ पे जो अनिल भाई बैठते हैं, उस 3 नंबर के कैश काउंटर पे पैसा लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी और बाकी के जो कैश काउंटर थे उन पे बहुत ही ना के बराबर संख्या रहती थी। तो मैनेजर को डेली ख्याल आता था, संकल्प चलता था कि इतनी लाइन खाली है, दूसरे कैश काउंटर भी खाली है, लेकिन यह 3 नंबर के कैश काउंटर पे इतनी भीड़ क्यों लगती है। तो जब मैनेजर को रहा नहीं गया तो एक दिन कैबिन से बाहर निकलकर वहाँ पे जो लाइन में खड़ी हुई जो आत्माएं थी उनको पूछा गया कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हो, वहाँ पे भी तो काउंटर खाली है।
और वहाँ पर भी जा सकते हो आप। तो उन्होंने बोला कि आज हम कितने साल से यहीं इसी काउंटर से दंड लेते हैं, क्योंकि हम जब इस काउंटर से जब हम पैसा लेते हैं या अनिल भाई जी से जब हम पैसा लेते हैं तो हमारे धन में बरकत हो जाती है। न जाने धन कई गुना तो बढ़ता ही है, लेकिन यह धन न मानो घर में खुशियाँ लेके आता है। और हमारे अंदर यह धारणा बन चुकी है कि अगर हम इधर से ही लेंगे तो हमारा धन भी बढ़ेगा और यह धन खुशियाँ भी लाएगा। यह सुनकर मैनेजर को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर जैसे लंच टाइम हुआ तो मैनेजर को रहा नहीं गया और मैनेजर ने जाकर उस अनिल भाई को पूछा कि आप ऐसा क्या करते हो जो सारी आत्माएं आपके इधर ही लाइन लगा के खड़ी रहती हैं। तो अनिल भाई ने कहा कि मैं सिर्फ इतना करता हूँ कि जो भी धन देने का टोकन आता है और जब मैं आत्मा धन देती हूँ तो इसमें यह शुभ भावना डाल देती हूँ कि यह धन वो जिस कार्य के लिए लेके जा रहे हों, जिस इच्छा से लेकर जा रहे हों, यह धन उनको बरकत दे, यह धन उनको वृद्धि कराए, यह धन उनकी समस्याओं को ख़त्म कराए। बस मैं इसी भावना से, इसी संकल्प से हर टोकन पे अपने मन की बात को डाल देता हूँ। आज कई साल हो गए मैं आत्मा शुरुआत से यही काम करती आई हूँ और शायद धीरे धीरे मुझे भी नहीं पता था कि यह चीज़ इतने काम करेगी। और इसी वजह से सभी आत्माओं की लाइन इधर रहती है। मैनेजर को बहुत आश्चर्य हुआ और केबिन में बैठकर सोचने लगा कि पूरे बैंक में यही भाई हैं जिनके ऊपर लोन भी नहीं है, कोई कर्जा भी नहीं है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी कि पिछले महीने जब गरबा मंडल का महोत्सव हुआ था तो वहाँ पे ऐसे ही पर्चियाँ निकली हुई थी। उसमें भी उनको सबसे पहले नंबर की पर्ची कार लगी थी। तो मैनेजर को अनुभव हुआ कि वास्तव में धन तभी बरकत देता है, धन तभी बढ़ता है जब उसके अंदर शुभ भावनाएं डाली हुई होती हैं, दुआएं डली हुई होती हैं। तो इस स्टोरी से यह समझ में आता है कि अगर सभी ब्राह्मण आत्माओं में से कोई भी आत्माएं धन से परेशान हैं तो इसका पहला जो कारण है वो यही है कि आप पूरा दिन में जो धन खर्च करते भी हो, चाहे वो ऑटो वाले को देते हो, चाहे सब्जी वाले को देते हो, चाहे किसी को भी आप धन देते हो, लेकिन अगर वह धन रो रो के देते हो, आप दिल दुखा कर देते हो, तो फिर आपके पास धन भी दिल दुखा कर ही आएगा और शायद आएगा भी नहीं, आने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो पहला काम, अगर धन की समस्या है, धन के विघ्न है, तो आज से पहला काम यह करना चालू कर देना है, क्योंकि यह विधि प्रैक्टिकल में 50 आत्माओं पे कराई गई और लगभग आत्माओं के जीवन के अंदर धन की समस्या मानो ऐसे खत्म हो गई है कि मानो वो समस्या थी ही नहीं। तो पहला काम क्या करना है? कहते हैं धन का आने का एक मार्ग, जाने के 108 मार्ग। तो पहला काम क्या करना है कि जब भी आपकी जेब से धन निकलता है, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, लेकिन उस पे आपको वाइब्रेशन देने हैं कि धन जिसको भी मैं दे रहा हूँ वह धन उसको बरकत देगा, उसके जीवन में धन की और वृद्धि होगी। यह धन वो जिस कार्य में लगाएगा उस कार्य में भी उसको सुख का अनुभव होगा।
जैसे ही आप जेब से निकला हुआ धन इस वाइब्रेशन के साथ लोगों को देना चालू कर दोगे, 1 महीने के अंदर आप देखोगे कि आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। ऐसा परिवर्तन अनुभव होगा कि मानो आपके पास सारा धन ऐसे ही ऑटोमेटिक आने के रास्ते खुल गए हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस के अंदर प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो इस विधि को अपनाने के बाद आप यह अनुभव करोगे कि आपका बिजनेस कितनी गति से बढ़ रहा है। अगर आप शिव बाबा की भंडारी में भी पैसा डालते हो, लेकिन अगर यह भावना रख कर के डालते हो कि मैं 1 रुपया डाल रहा हूँ या 1000 डाल रहा हूँ तो उसका मुझे कई गुना मिलेगा, तो यह भावना भी बहुत गलत है। आपको बाबा की भंडारी में पैसा डालना है, लेकिन पहले यह सोच के डालना है कि इस भंडारी में अगर मैंने 1000 डाला है तो लाखों करोड़ों हो जाएंगे और ये भंडारी भरपूर और हो जाएगी, और इसकी वजह से सारे विश्व में और बाबा की सेवाएं बढ़ जाएंगी। यह भावना रखकर भंडारी में भी पैसा डालना है, क्योंकि जब जेब से आपका धन निकला है तो पहले आने का क्यों संकल्प कर रहे हो। पहले जो जेब से निकला है वो सामने वाले के वहाँ पर खुशियाँ लेकर आ जाए, सामने वाले के घर पर उस धन से सुख और समृद्धि आ जाए। ऐसी अगर आपकी भावनाएं हैं, ऐसी अगर आपकी वाइब्रेशन है, तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में कभी धन का विघ्न हो ही नहीं सकता है। कई सारी जो आत्माएं हैं, बिजनेस भी करती है, पार्टनरशिप भी करती है, किसी बिजनेस में पैसा भी लगाती है, लेकिन सब जगह वह रो रो के लगाती है, फिर धन भी उसका रो रो के ही आता है। जब तक धन पे आप शुभ वाइब्रेशन नहीं रखोगे कि जिसको भी आप धन दोगे उसको अगर अच्छे वाइब्रेशन से आप दोगे, सच्चे दिल की दुआओं से दोगे, तो वही चीज़ें आपके जीवन में इस तरीके से रिटर्न आएंगी मानो आपके जीवन में कोई चमत्कार हो गया है। आपके जीवन में ये बहुत धन को निमंत्रण देने की बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि कई सारी आत्माओं के पिछले जन्म के भी ऐसे हिसाब किताब हैं कि जिन्होंने पिछले जन्म में भी जो धन जो खर्च किया है या जिन जगह पे जहाँ पे खर्च किया है वहाँ पर भी दुखी होकर के किया है। इसलिए इस जन्म में भी ऐसी आत्माओं को बहुत धन के विघ्न का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप स्वयं को चेक करोगे तो हमेशा यह पाओगे कि आप किस तरह से धन खर्च कर रहे हो और धन दे रहे हो। आप यह भी सोच सकते हो कि अगर आपके घर में 50,000 रुपया आया है और अगर आपने यह सोचते हो कि यह पैसा तो मैं इसलिए रखूं ताकि घर में बीमारी में काम आ जाए, तो आपने धन को भी ऐसी एनर्जी दे दी। अगर बीमारी नहीं आने वाली है तो भी बीमारी आपके घर में आ जाएगी, क्योंकि आप उसी वाइब्रेशन और उसी तरह की एनर्जी आप धन को दे रहे हो। तो आज से यह आपको प्रैक्टिकल में करना होगा कि अगर मेरी जेब से 1 रुपया भी निकल रहा है या 1000 भी निकल रहा है, तो मैं सच्चे दिल से दुआएं करके, सच्चे दिल से वाइब्रेशन करके फिर सामने वाली आत्मा को खुशी से वह मैं धन दूंगा। फिर देखो कि आपके जीवन में कोई भी धन की समस्या या कोई भी परेशानी या कोई भी विघ्न आपके पास आ नहीं सकता है। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली करके देखो। 1 महीने के अंदर देखो कि किस तरीके से आपके जीवन में धन की समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, क्योंकि यह लगभग 50 आत्माओं पे प्रैक्टिकल किया गया है। लगभग 40 से 45 आत्माएं बिल्कुल ही धन की समस्या से निर्विघ्न हो चुकी हैं। तो आप सभी आत्माएं भी इसका फ़ायदा उठाएं। ओके। ओम शांति। ओम शांति।